हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आजमगढ़ के एक स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार करने के विरोध में मंगलवार को मेरठ के ज़्यादातर स्कूल बंद रहे। इसके विरोध में स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की मांग की और दोनों शिक्षकों को रिहा करने की मांग रखी। इसको लेकर मंगलवार को जनपद मेरठ के ज़्यादातर स्कूल बंद रहे। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारी व शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल केसरवानी ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में एक दुखद घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया गया था और समस्त स्कूल बंद भी रहे। उन्होंने बताया कि एक छात्रा के बैग से मोबाइल मिलने पर मामले की जानकारी परिजनों को दी गई थी। जब तक परिजन स्कूल पहुंचते इससे पहले ही छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना जांच किए शिक्षक व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है, जबकि वे छात्रा पर कोई मानसिक दबाव नहीं बना रहे थे। इस संबंध में एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि मंगलवार को स्कूल बंद रखने का आह्वान किया था, जिसके चलते ज़्यादातर स्कूल बंद रहे। मैं राहुल केसरवानी, प्रेसिडेंट मेरठ सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स, फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स। कॉन्फेडरेशन यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और 1300 सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स हमारे मेंबर हैं। आज 8 अगस्त 2023 को हमने एक बंद का आह्वान किया है, जिसमें यूपी के सारे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के भी स्कूल्स क्लोज़ हैं। ये बंद इसलिए आह्वान किया गया है क्योंकि आजमगढ़ में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक छात्रा ने मोबाइल उसके बैग से मिला था और उसके बैग से मिलने पे टीचर ने उसके बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी और पेरेंट्स को जब इन्फॉर्मेशन दी, जब तक पेरेंट्स आते उसी ड्यूरेशन में छात्रा ने तीसरी मंजिल पर जाकर छलांग लगा ली और अनफॉर्चुनेटली उस छात्रा की डेथ हो गई। ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था और हम उस पूरे परिवार के साथ संवेदनाएं रखते हैं। हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उस छात्रा की आत्मा को शांति दे। मगर इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत प्रिंसिपल के खिलाफ और क्लास टीचर के खिलाफ एक एफआईआर दायर करी और एफआईआर के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट जो हुआ है वो बिना इन्वेस्टिगेशन के हुआ है। टीचर और प्रिंसिपल जो हैं वो अपना रूटीन जॉब कर रहे थे, वो अपना रूटीन काम कर रहे थे। वो कोई किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं, ये हम लोग रोज़ करते हैं। हमारा काम ही करेक्शन करना है, हमारा काम बच्चों को सुधारना है, हमारा काम बच्चों को नॉलेज देना है, गाइड करना है। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसके बारे में बच्चों को सही जानकारी देना है और उनके अंदर करेक्शन करना है। अब सर, आपने आश्वासन इन लोगों को ज्ञापन दिया, अगर अब आपकी मांग नहीं पूरी होती तो फिर आगे क्या? देखिए, ये पूरे यूपी की डिफरेंट एसोसिएशंस का एक कंबाइंड फैसला है कि आज सांकेतिक बंद किया जाएगा। इस बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम क्या आगे बंद को कंटिन्यू रखेंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। पहली बात, हम लोग कल विजय किरण आनंद जी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन हैं, उनसे मुलाकात करके आए थे। वो पूरे यूपी में किसी भी क्लास की शिक्षा हो वो उन्हीं के डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है। परसों हम लोग संजय प्रसाद जी से मिल के आए थे, जो कि चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि स्कूलों के लिए एक एसओपी या गाइडलाइंस या एक एक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसमें स्कूल के सारे स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स सबके हितों की सुरक्षा की जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि एफआईआर ना हो, हम ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो पुलिस की वो एक जांच के बाद हो। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए तो कार्रवाई की जाए। अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाता है तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे हम लोग अपने मन से पढ़ाते हैं। तनख्वाह सब लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आज के सामाजिक ज़रूरतें हैं, मगर हम लोग अपने दिल से पढ़ाते हैं। एजुकेशन में काम ही हमारा सिखाना है, अगर हम सिखाएंगे नहीं तो कैसे होगा। जानकारी देते हुए स्कूल के संचालकों ने बताया
कि जिस प्रकार से प्रिंसिपल व शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है गैर संवैधानिक है, जबकि पुलिस को जांच के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस प्रकार की कार्रवाई गलत है, जिसका स्कूल एसोसिएशन विरोध करता है। पेश है मेरठ से संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। ये बेहद गलत है, दुखद है। और एक ये जो आपस में हमारी जो शिक्षा है वो संबंधों का और संस्कारों का ताना बाना है, जिसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम ये कहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो ये संबंधों के दम पे ये देश यहाँ तक पहुँचा है शिक्षा के, इसे ख़राब ना करें, पहले जांच करें। हमारे पहली शर्त होती है जब विद्यालयों में एडमिशन होता है कि हम बच्चे के पहले माँ बाप हैं। पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, संस्कार की जिम्मेदारी हमारी है, उसका होमवर्क करवाना हमारी जिम्मेदारी है, उसे हर अच्छी बुरी चीज़ से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन जैसी स्थितियों में नए व्यवस्था में हमने लाखों बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है। उसके बाद में इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं। अभी हमारे मेरठ में हमारे 5 कांवड़िया एक्सपायर हो गए बिजली की लाइन में वो आके। क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है? कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई ना सर। क्यों? क्योंकि जांच का विषय था। इसलिए हम कहते हैं पहले जांच करें और इस तरह का काम ना करें कि ये एजुकेशन की व्यवस्था ठप हो जाए। और हम आपको एक बात और बताते हैं, ये योद्धा लोग होते हैं, बीपी शुगर की दवा खा के विद्यालय चलाते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं इस तरह से चलती रही तो ये बहुत जल्द ये शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। और तब पता चलेगा कि इस शिक्षा को हम कहाँ लेके गए थे और आज हमने कहाँ पहुँचा दिया है। स्कूलों के पास पैसा नहीं है, वो योद्धा है, अपनी स्थितियाँ बताते नहीं हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पूरी तरह से। हमने डीएम साहब को भी बोला है कि इस पे पॉजिटिवली आप शासन को अवगत कराएं कि बहुत रोष है विद्यालयों में। और अगर इस तरह का रहा, हमारे प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो संस्कार देते हैं, जो बच्चों का जीवन बनाते हैं, कौन आगे बोलेगा? कौन संस्कार की बात करेगा? हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, शिक्षा मंत्री को पहुंचाएं। और हम अपने पूरे परिवारों से, जो पेरेंट्स हैं, उनसे कहें कि हम आपके भाई हैं और हम पहले अभिभावक हैं, बाद में विद्यालय चलाते हैं। यही बात को हम अपनी कहेंगे आपके माध्यम से।